हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस बार पुत्रदा एकादशी अर्थात वैकुंठ एकादशी 2 जनवरी 2023 को इसका व्रत रखा जाएगा और व्रत के दिन कौन सी कथा पढ़नी है वो कथा इस प्रकार है। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुति होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे, इसके बाद हमको कौन पिंडदान करेगा। राजा के भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य मंत्री, इन सब में भी किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुंह देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश, परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार की चिंता में दिन रात लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ने ऐसे ही विचार किया, अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा वन में मृग, बाघ, सुअर, सिंह, सर्प, बंदर आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन को दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, आखिर क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे महाराजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा, हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसको उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। जो मनुष्य इस महात्म्य कथा को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह कथा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को देते हैं और फिर बोलते हैं, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ इस कथा को सुनने से वैकुंठ प्राप्ति भी होती है। संतान प्राप्ति के लिए कौन से 4 उपाय आपको करने चाहिए। अगर संतान नहीं है या संतान के सुख शांति रोग से है तो इन सब उपायों को आपको अवश्य करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। भक्ति भाव से बाल श्री कृष्ण की आराधना करें और संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। यह संतान सुख के लिए प्रभावी मंत्र माना जाता है। इस मंत्र का जाप आप तुलसी की माला से कर सकते हैं। मंत्र जाप के बाद भगवान श्री हरि को ध्यान करके मनोरथ पूर्ति की प्रार्थना करिए। वंश वृद्धि के लिए शुक्र ग्रह को भी एक कारक माना गया है। ऐसे में आप पुत्रदा एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद शुक्र ग्रह के बीज मंत्र ओम शोम शुक्राय नमः का जाप कर सकते हैं। तीसरा, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद पीपल के वृक्ष की पूजा करें। पीपल के पेड़ पर जल में दूध मिलाकर चढ़ाएं और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास माना जाता है। चौथा उपाय है संतान और वंश वृद्धि के लिए सबसे आसान उपाय, अपने पितरों को खुश रखना।
जिन लोगों के पितर नाराज रहते हैं उनकी वंश वृद्धि नहीं होती है। नाराज पितर श्राप देते हैं, इस वजह से भी संतान का सुख नहीं मिलता है। पितरों को प्रसन्न करने का उपाय यह है कि अमावस्या के दिन उसके लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन का कुछ अंश कौआ, कुत्ता इन सबको खिलाएं। अपने पितरों को तृप्त करेंगे तो वो प्रसन्न होकर आपको संतान सुख का आशीर्वाद अवश्य देंगे। पुत्रदा एकादशी, वैकुंठ एकादशी व्रत के क्या लाभ होते हैं, करने से क्या फायदा होता है? इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आरती, मंत्र, सहस्त्र नाम, स्रोत, कथा आदि का पूरे मनोभाव से पाठ करने से जीवन में शुभता आकर हर तरह से लाभ प्राप्त होता है। इस व्रत को रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष या वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वैकुंठ एकादशी व्रत मन पूर्वक करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान बनता है। पुत्रदा एकादशी व्रत संतान प्राप्ति के लिए करना अति उत्तम माना जाता है। इस दिन संतान कामना के लिए व्रतधारी अगर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं तो संतान लाभ अवश्य प्राप्त होता है। पूर्ण रूप से निसंतान दंपति इस व्रत को करें तो उन्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। यह व्रत संतान की प्राप्ति तथा उसकी दीर्घायु जीवन के लिए खास महत्व माना गया है। पुत्रदा या वैकुंठ एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और जलीय। यदि आप स्वस्थ और उपवास करने में सक्षम हैं तो इस व्रत को निर्जला रखना चाहिए, अन्यथा फलाहारी व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजा के बाद द्वादशी के दिन समय पर इसका पारण करें। भक्तिपूर्वक इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। संतान की कामना रखने वाले व्यक्ति को इस व्रत से शीघ्र संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन दीपदान करने का बहुत महत्व है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है और सभी सुखों को भोगता है। अतः इस दिन दीपदान भी अवश्य करें। विष्णु जिनका नाम हो, वैकुंठ जिनका धाम हो, पुत्रदा एकादशी के शुभ अवसर पर श्री हरि विष्णु भगवान को शत शत प्रणाम। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।